हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी। नीम करौरी महाराज जी से गहरा संबंध है कि वह हमारे हनुमान जी हैं। वह हमारे मन की बात जान ही लेते हैं। ऐसी एक कहानी नीम करौरी महाराज जी की और उनके प्रिय भक्तों की जानिए मेरी इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। एक बार नीम करौरी महाराज जी के भक्त और उनके साथ उनके दोस्त आए थे। वह दोनों बैठे हुए थे। बाबा जी के दोनों बहुत ही बड़े भक्त थे। बाबा जी से बहुत प्रेम करते थे। बाबा जी के पास बैठकर वह दोस्त अखबार पढ़ रहा था और दूसरा दोस्त मन ही मन यह सोच रहा था कि बाबा जी इसको कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। यह अखबार पढ़े जा रहा है, बाबा जी सारी खबरें सुन रहे हैं, कोई फायदा नहीं। बाबा जी तो स्वयं साक्षात परमेश्वर हैं, उन्हें तो सब चीजों का पहले से ही पता है और यह तो अपना समय बर्बाद कर रहा है। और महाराज जी भी इस उबाऊ इंसान के साथ बैठकर फालतू में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। यह मन में वह सोचते सोचते मुस्कुरा रहे थे। उनको अचानक से अनुभव होता है प्रेम का, प्रेम भाव का। ऐसा लगता है कि महाराज जी बहुत ज्यादा अधिक प्रेम उनको मन ही मन दे रहे हैं। और जब वह महाराज जी की ओर देखते हैं तो महाराज जी करुणामयी उनको देखते हैं और मुस्कुराते हैं और उस भक्त की आंखों से आंसू निकल आते हैं कि महाराज जी का इतना अटूट प्रेम और यह इंसान तो अपना अखबार ही पढ़े जा रहा है। यह सोचते सोचते वह आंख बंद कर लेते हैं और फिर वह उस प्रेम को दोबारा महसूस करने की कोशिश करते हैं, परंतु इस बार उनके साथ कुछ भी नहीं होता। तो अब उनको समझ में आता है कि महाराज जी सबके लिए बराबर प्रेम से हैं, चाहे वो कैसा भी इंसान हो, अच्छा हो बुरा हो या महाराज जी पर श्रद्धा रखता हो ना रखता हो, बाबा जी के लिए सब बराबर हैं। बाबा जी सभी अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। वह इंसान अपना अखबार पढ़ रहा है, महाराज जी को खबरें सुना रहा है और महाराज जी प्रेम भाव से सुन रहे हैं और दूसरा भक्त महाराज जी को निहार रहा है और महाराज जी उसको अपने प्रेम बंधन से बांधे हुए हैं। भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता होता ही बहुत गहरा है। भक्त जो भी सोचता है मन में, आपके भगवान को पता ही लग जाता है कि वह क्या चाहता है, क्या इच्छा है। ऐसी एक दूसरी कहानी एक भक्त की। वह कैची धाम आश्रम में बैठे हुए थे और उस समय पुल नहीं बना हुआ था। एक लकड़ी का पुल बना था कच्चा। उधर दूसरे किनारे पर बाबा जी बैठकर भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे। अब भक्त बहुत घबराया हुआ था कि अगर मैं वहां पर जाता हूं तो लकड़ी का पुल टूट ना जाए और बारिश भी शुरू हो रही है। परंतु भक्त नहीं माने और बाबा जी के दर्शन करने के लिए उधर चले गए। दूसरी ओर बाबा जी के दर्शन करने लगे। मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी उस पुल को पार करके जाने की। डर लग रहा था कि बारिश भी हो रही है, पैर ना फिसल जाए और लकड़ी का पुल है, कभी भी टूट सकता है। क्यों ना बाबा जी स्वयं आकर आश्रम में ही मुझे आशीर्वाद दे दें। बाबा जी बाहर क्यों बैठे हैं, ऐसा मन में विचार सोचते सोचते वह वहीं पे बैठा बैठा आश्रम में ही बैठा रहा। जैसे ही बरसात थोड़ी कम हुई तो महाराज जी आश्रम में आ जाते हैं उसी पुल से चलकर और कहते हैं, तुम हो कौन? तुमने मुझे क्यों बुला लिया? मैं अच्छा खासा तो बैठा हुआ था बारिश में, बारिश का आनंद ले रहा था और तुमने मुझे बुला लिया। वह भक्त हैरान हो जाता है कि वह मन में सोच रहा था कि बाबा जी यहाँ पर क्यों नहीं आते आश्रम में, और बाबा जी ने उसकी मन की बात इतनी दूर से कैसे सुन ली। बाबा जी को प्रणाम करता है, चरणों में गिर जाता है और कहता है, बाबा मैं नहीं चाहता था कि आप बारिश में भीगे। आप आश्रम में कक्ष में आकर बैठे, हम आपके दर्शन करना चाहते हैं। परंतु
बाबा ने अपने भक्त की मन की बात जानकर उसको कैची धाम में आश्रम में आके ही दर्शन दिए। जय नीम करौरी महाराज जी। आप अपने बच्चों पर इसी प्रकार अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय नीम करौरी महाराज जी। आई होप बाबा की और उनके भक्त की ये छोटी सी प्यारी सी कहानी आपको पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी।